तो ये है मेरे पैसों का आखिरी मील, और अब मैं जो अपने पैसों का मील खाऊंगा वो होगा आज से 1 महीने बाद। तो इस वक्त मैं कहाँ हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज से 30 दिन बाद मैं कहाँ आऊँगा ये मुझे ज़रूर पता होगा। तो मैं करने वाला हूँ एक प्योरली ही चेकिंग ट्रिप फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। तो जिस तरीके से KBC में लाइफ लाइन्स होती हैं उसी तरीके से मेरी इस सीरीज़ में भी 2 लाइफ लाइन होंगी। एक होगा मेरे पास वाइल्ड कार्ड और एक होगा मेरे पास मिस्ट्री कार्ड, और इन दोनों का यूज़ तुम्हें सीरीज़ में ही पता चलेगा। एंड नाउ यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि मेरा खर्चा कैसे निकलेगा इस ट्रिप पर। तो मैं निकला हूँ अपने घर से 10,000 रुपये लेकर। अब तुम लोगों को लगेगा कि 10,000 रुपये कहाँ हैं, तो ये रहे वो 10,000 रुपये। और इस ट्रिप पर ख़त्म होने से पहले ये 10,000 रुपये मुझे अपने पास रखने हैं जब तक मैं अरुणाचल प्रदेश में KBC तक नहीं पहुँच जाता। तो इस टोटल जर्नी में मैं कवर करने वाला हूँ 4,000+ किलोमीटर्स और 12+ स्टेट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। और हाँ, इस चीज़ में एक किक ये है कि अगर मेरे पैसे कहीं ना कहीं पर खर्च होते हैं, जैसे 100, 200, 300 रुपये कहीं पर भी खर्च होते हैं या कितने भी खर्च होते हैं, तो वो पैसे मुझे काम करके रिकवर करने पड़ेंगे अपनी ट्रिप खत्म होने से। तो बिना किसी देरी के मैं यही कहूँगा कि स्वागत है आप सभी लोगों का जुगाड़ू जर्नी के डे 1 में। तो इस वक्त मैं हूँ नारायण सरोवर में, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया का लास्ट पार्ट ही माना जाता है। वैसे तो गुहर मोती माना जाता है अगर तुम गूगल के अकॉर्डिंग जाओ तो, लेकिन मैंने लोकल से पूछा तो वो कह रहे हैं यही है तुम्हारा लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और उस साइड तुम लोग देख सकते हो पीछे, वो है तुम्हारा उधर कोटेश्वर टेम्पल, जो कि लास्ट टेम्पल ऑफ इंडिया है वेस्ट में। तो मेरी आज की चेकलिस्ट ये है कि मुझे यहाँ से किसी तरीके से लिफ्ट लेकर या तो मुझे भुज पहुँचना है या मुझे ढोलावीरा पहुँचना है या फिर मुझे पहुंचना है बचाऊ, जहाँ पे मैं आज का स्टे करूँगा। तो अभी देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, लिफ्ट ले नहीं रहा है। ये देखो खाली सड़क है एकदम। तो एक सच्चा इंट्रोवर्ट होने के नाते मैं लिफ्ट नहीं मांग पाता और पहले ही वीडियो में अपने बैलेंस में से 108 रुपये माइनस करवा लेता हूँ। लेकिन कोटेश्वर जैसी सुनसान जगह को देखने के बाद, जहाँ पर दूर दूर तक सुनसान रेगिस्तान और नमक से भरा अरेबियन सी देखने के बाद, ये 108 रुपये खर्च करना मुझे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं देता था। लेकिन जैसे ही मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मेरे सामने आ जाती है दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, जो कि थी गुजरात की लैंग्वेज। लेकिन वो भी हम जैसे तैसे करके सॉल्व कर लेते। लेकिन भुज पहुंचने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। रेलवे स्टेशन रिक्शा ऑटो क्या मित्र, रेलवे स्टेशन रिक्शा ऑटो कहीं नहीं ना। और देखते ही देखते ये रेगिस्तान जैसे एरिया में इतनी तेज की बारिश आती है कि मैं ना तो भुज जा पाता हूँ और ना ही ढोलावीरा, और फंस जाता हूँ भुज में। भैया उधर थोड़ा पीछे तक छोड़ दोगे आप? अच्छा, अंदर जा रहे हो? तो अब मैं इस बारिश में पूरे दिन तो बस स्टेशन पर बैठा नहीं रह सकता, इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ अपना स्टे और खाना ढूंढने। किधर? ये है ना। हाँ, इधर से निकल जाऊँ सीधा गली में। अच्छा, मैं इधर गुरुद्वारा, तो आपको इधर जाना होगा। हाँ, तो सामने गुरुद्वारा है। इधर जाके आए हो? गुरुद्वारा इधर जाके आए हो क्या? नहीं मैं पूछ रहा हूँ किधर है गुरुद्वारा। सामने सीधा जाके है। हाँ। ठीक है, गुरुद्वारा ठीक है, ठीक है। गुरुद्वारा पहले मस्जिद आएगा, मस्जिद के बगल में ही गुरुद्वारा। मस्जिद के बगल में ही है। ठीक है, ठीक है। किसी को पूछना गुरुद्वारा किधर है। ठीक है, ठीक है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं होगा, पास में होगा। 100 मीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यार मेरा तो जुगाड़ हो गया है। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक गुरुद्वारा है और एक मस्जिद है, दोनों बराबर बराबर है, तो कहीं पे भी मैं रुक जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए ये है कि यहाँ से मैं निकलूँ कैसे, क्योंकि हर तरफ पानी भरा हुआ है। मेन रोड पूरी कहते हैं पानी से भरी पड़ी है। अभी एक काम करता हूँ, मैं इस साइड चल के देखते हैं, क्योंकि इस साइड तो बहुत पानी है। इस साइड चल के देखते हैं। इस साइड से मैं किसी से लिफ्ट लेके थोड़ा मेन रोड पर जाऊँगा, फिर वहाँ से कहते हैं हम गुरुद्वारा या मस्जिद की साइड जाएंगे। देखो इधर भी ये कहते हैं पानी भरा पड़ा है।
यार ये देखो, और अभी ना मेरा ये टास्क है कि मुझे उधर तक जाना है, और पानी काफ़ी ज़्यादा भरा पड़ा है। मैं देखता हूँ अगर कोई लिफ्ट दे दे तो सही है, वरना तो भाई खुद ही चल के जाना पड़ेगा मुझे। तो देखो पानी इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी गाड़ी ऐसे छोड़ के चले गए हैं। अभी फ़िलहाल पूरा और आगे तक जाना है मुझे, वहाँ तक। बस इसीलिए क्या कहते हैं, मैंने इस सीरीज़ का नाम जुगाड़ो जर्नी रखा है। कब तक इंतज़ार करता हूँ वहाँ पे लोगों का कि कोई लिफ्ट दे दे। अब रोड क्रॉस करके भाई ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। और जैसे तैसे करके मैं ये पानी को तो पार कर लेता हूँ, लेकिन अब मेरे आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे भुज की इस तेज़ बारिश में अपने लिए स्टे अरेंज करना था, क्योंकि सही बताऊँ तो मुझे गुरुद्वारा और मस्जिद में रुकने की परमिशन नहीं मिली थी। तो मैं अभी गए थे मस्जिद में गया था, तो मैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने तो मना कर दिया है रुकने के लिए, क्योंकि मस्जिद पूरी खाली हो जाती है, रात में बंद हो जाती है, तो वहाँ पर किसी का रुकना अलाउड नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे क्या कहते हैं एक जगह बताई है मुसाफिर खाना, वो भी क्या कहते हैं यहीं पर ही पास में है। तो उन्होंने एक भाई से कह भी दिया था, तो वो कहते हैं वो लेकर जा रहे हैं मुझे, मुसाफिर खाने छोड़ेंगे तो उससे तुम्हें आराम से लिफ्ट मिल जाएगी। तो फ़िलहाल तो मैं मुसाफिर खाने जा रहा हूँ। तो सही बताऊं तो इस ऑटो के मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं लिफ्ट मांग कर जा रहा हूं इस ऑटो से। जिसके बाद ऑटो से उतर के मैं भटक ही रहा होता हूं भुज की सड़कों पर, और अपने स्टे के लिए मैं एक मस्जिद में पूछने जाता हूं, तो स्टे तो नहीं लेकिन रात का खाना जरूर मिल जाता है मुझे। और अब मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा अबू बकर भाई से, जिन्होंने मेरी भुज में इतनी हेल्प करी कि कोई अगर अपना सगा भी होता तो उतनी हेल्प नहीं कर पाता। हमें की तो पैसा कमा कर आओ वहाँ बेड नहीं क्या है, बेड नहीं बेड राजमा बेड नहीं। और सही बताऊं तो दोनों गुजराती में बात कर रहे थे, जो कि मेरे सर के ऊपर से सही में जा रही थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है और किस बारे में बात हो रही है। और तभी अबू बकर भाई मुझसे कह देते हैं बाइक पर बैठने के लिए। बैठो बैठो कहाँ? और अब हम जा रहे थे मेरा स्टे ढूंढने अबू बकर भाई के साथ रात के 12 बजे, और घूमते घामते हम आ जाते हैं एक लॉज में, जहाँ पर बेड के हिसाब से 300 रुपये मांग रहा है। भाई बेड होगा? चलिए एक बार बात कर लेता हूँ। हैं? नहीं तो किसे बात करूँगा, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, मैं एक हूँ जो नीचे इनके साथ आया, मैं उनसे पूछ रहा हूँ एक बार। क्या बोलता है? कह रहे हैं बेड नहीं होगा, रूम है। कितना पड़ा? 300। हाँ? 300 बोल रहे हैं। तो उधर चलना होगा उधर। और इसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई और मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो सही बताऊं तो डे 1 मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक रहा, लेकिन अबू बकर भाई मिल गए तो थोड़ा सहारा मिल गया। तो डे 1 तो मैंने जैसे तैसे करके निकाल लिया, लेकिन अब मुझे डे 2 की टेंशन हो रही है कि कैसे निकलेगा। तो डे 1 के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे डे 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।